नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और अप्रैल माह वैसे भी हमारे लिए विशेष है क्योंकि इस माह में नवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है। चैत्र नवरात्रों का वैसे भी अपना विशेष महत्व रहता है। इस दिन से हमारा भारतीय नव वर्ष की शुरुआत भी होती है। इसमें अगले ही वीक के अंदर चैत्र नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रों के इस शुभ अवसर पर पिछले शारदीय नवरात्रों की तरह हमने इस बार भी नवचंडी हवन का आयोजन हमारे संस्थान में किया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार, जिसमें आप सभी सम्मिलित हैं क्योंकि आप सभी मेरा परिवार है, इसमें सम्मिलित हो और इस पूजा को सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस पूजा का लाभ प्राप्त कर सकें। हम इस पूजा को इस उद्देश्य से भी रखते हैं कि हर व्यक्ति अपने घर में पूजा नहीं करवा सकता है। कई बार कई तरीके से हम विवश रहते हैं, कई बार पंडित नहीं मिलते, हमारा अनुष्ठान करने की विधि हमें पता नहीं होती है, तो हम हमारे संस्थान में आपकी इन सभी समस्याओं को देखते हुए ही हमने ये पूजा आयोजित की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पूजा से जुड़िए और इस पूजा का लाभ प्राप्त कीजिए, नव दुर्गाओं का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस वीक में व्रत और त्यौहार कौन से आने वाले हैं। तो इस वीक में मुख्य रूप से पाप मोचनी एकादशी आ रही है जो कि 7 अप्रैल को आएगी। तो 7 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत बड़ी धूमधाम से करिएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस वीक के राशिफल के बारे में, साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये सप्ताह आपके लिए कैसा जाएगा, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। काम में आपकी लगन और मेहनत की वजह से आप बहुत अच्छे अचीवमेंट करेंगे। कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी आपको इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र आप इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, डेडिकेशन दिखाएंगे, इस वजह से आपके बॉस भी आपके कार्यों की प्रशंसा करने पर विवश हो जाएंगे। शत्रु भी आपकी प्रशंसा करने से नहीं चूकेंगे। ये समय आपके काम में कुछ बड़े अमेंडमेंट करेगा। आप अपने काम करने के तरीके को कुछ बदलते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए जो मेहनत आपने की है उसका फल प्राप्त करने का रहेगा, यानी आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी मिलेगी और आकस्मिक धन लाभ भी आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। कोई अपना ही जिसको आपने उधार दिया है वो स्वतः ही आपके बिना कहे आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में कॉन्फिडेंस और प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। ये समय सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने का रहेगा। आपका सर्कल बढ़ेगा और आपका इस समय लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप अपने काम की कोई बड़ी और नई ब्रांच भी खोलते हुए दिखाई देंगे, यानी ये समय आपके लिए और बहुत ही उन्नतिदायक रहने वाला है। पर वीकेंड पर आपको ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए और लाभ की स्थितियों को बनाए रखने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अनर्गल खर्च कर बैठे जिस वजह से लाभ और खर्च की स्थितियां न्यूट्रल हो जाए और आपकी स्थिति यथावत ही रह जाए। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर अपने खर्चों पर कंट्रोल करके आपको चलना पड़ेगा। वीकेंड पर आपको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। इस समय आप गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स में शरीक होंगे, कोई बाहर पिकनिक का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, परंतु इस समय संभल कर जितना चलेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा तो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। ये आपके कामों में आपको वापस प्रतिफल के रूप में नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसीलिए ईमानदारी के साथ अपने कार्यों का संचालन करें, उतना ही आपके लिए सही रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। इस समय आप आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रहेंगे। घर में धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान में आप इस समय बिजी होते हुए दिखाई देंगे। वहीं वर्क प्लेस पर जो युवा वर्ग है जिन्होंने अपने नए कार्य की शुरुआत की है उनके लिए ये समय बहुत ही उन्नतिदायक रहने वाला है। आप अपने काम में बहुत एफर्ट्स डालेंगे और
उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा भी पूर्ण हो सकती है, गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने काम में कुछ नए अमेंडमेंट करेंगे, कुछ नए तौर तरीकों को अपने काम में अपनाएंगे और उन तौर तरीकों की वजह से आपका काम और अधिक प्रगति करेगा। यदि आप जॉब में हैं तो अपने काम को, अपने जॉब के साथ साथ कोई साइड में अपना कोई छोटा मोटा काम करने की प्लानिंग आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे और अपने पिता के साथ आप कुछ नई स्ट्रैटेजी और इसकी रूपरेखा भी बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा और स्वास्थ्य लाभदायक स्थितियों को उत्पन्न करेगा। ये समय सर्व कार्य सिद्धिदायक रहेगा। इस समय आप अपने परिवार को समय देंगे और परिवार के साथ सामाजिक समारोह में हिस्सा लेना, किसी सामाजिक समारोह में आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाना, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होना, गेट टुगेदर्स के प्रोग्राम में शरीक होना, घर में कोई मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना, ऐसी कई शुभ कार्यों में आप बिजी रहेंगे और ये समय आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी दिलवाएगा, क्योंकि पूरे वीक आपने जो मेहनत की है उसका यथेष्ट फल अब आपको मिलना प्रारंभ होगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होगा, आपका सर्कल बढ़ेगा, नए नए लोगों से आपकी जान पहचान होगी और कुछ ऐसे लोग भी आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आने वाले टाइम में आपके काम में बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां लाने में समर्थ होंगे और जिनका मार्गदर्शन आपके बहुत काम आएगा। यानी वीकेंड आपके लिए फुल ऑन मस्ती वाला और सर्व कार्य सिद्धि वाला रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत तो इतनी अच्छी नहीं होगी, थोड़ा सा डेली रूटीन की लाइफ डिस्टर्ब होगी, छोटे छोटे कार्यों में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके कुछ काम पेंडिंग होते चले जाएंगे, इसीलिए नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो भी काम अधूरा रह जाएगा। इसीलिए इस समय उचित आपके लिए यही रहेगा कि आप अपने पुराने पेंडिंग पड़े हुए कामों को ही 1 बाय 1 लेकर और उन कामों को पूर्ण करने का प्रयास करें। प्रयास करेंगे तो वो काम जरूर पूर्ण हो जाएंगे। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए और ट्रेडिंग जैसे कार्यों से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छी स्थितियों को उत्पन्न करेगा और अब तक जो कठिनाइयां आपको डेली रूटीन की लाइफ में फेस करनी पड़ रही थी वो सभी कठिनाइयां खत्म हो जाएगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन साउंड होगी, भाग्य आपका साथ देगा, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, जो पेंडिंग पड़े हुए काम है वो भी 1 बाय 1 पूरे होते चले जाएंगे, जिससे उसमें अटका हुआ पैसा भी रिलीज होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा। इस समय आप कोई धार्मिक आयोजन अपने घर में करते हुए दिखाई देंगे या फिर किसी धार्मिक यात्रा पर आप अपने पारिवारिक सदस्यों को लेकर जा सकते हैं। ये समय युवा वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको रोजगार की तलाश खत्म हो जाएगी, उनको अपने लिए एक सही नौकरी मिल जाएगी। वर्क प्लेस पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप गेन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। कोई नया काम आपने शुरू किया है तो आप वीकेंड बनाने की जगह उस काम पर कंसंट्रेट करेंगे और ये टाइम मेहनत करने का भी है। देखिए, अगर हम मेहनत करेंगे तभी तो हमें मेहनत का फल मिलेगा, अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो उसका फल कैसे मिलेगा। इसीलिए वीकेंड को भूलकर आप इस समय अपने काम पर कंसंट्रेट करते हुए अपने काम को साधने का प्रयास करेंगे और इस साधना में आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। कर्म भी एक साधना है और अगर इसे साधना की भांति किया जाए तो निश्चित तौर पर परिणाम हमारे लिए हमेशा सकारात्मक रहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको इस समय अपने पिता का मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट और फिजिकली सपोर्ट, हर तरीके से सपोर्ट मिलने की संभावना है। इस समय आपके पिता का पूर्णतः मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन से आप अपने जीवन में कई नए नए अचीवमेंट करते चले जाएंगे। तो इसका पूरा क्रेडिट आपके पिता को जाता है। कोई भी कार्य करने से पहले आपको अपने पिता से सलाह जरूर लेनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके दाम्पत्य जीवन में और अधिक मधुरता को उत्पन्न करेगी। नवविवाहित दंपत्ति है तो उनका जीवन रोमांटिक होता हुआ, रोमांस से परिपूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप अविवाहित है तो शादी सगाई जैसे न्योते आपको इस समय देखने को मिलेंगे और आप अपने लिए कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किसे चूज करें। ऐसी आपके जीवन में स्थितियां उत्पन्न होगी। ये टाइम आपके दाम्पत्य जीवन में अगर
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो उसे दूर करने का भी रहेगा। इसी प्रकार लव रिलेशनशिप में आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके प्रपोजल को आप उसके सामने रखिए, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय बहुत ही उत्तम बना हुआ है। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय कुछ छोटी छोटी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होगी जिससे आपको निराशा उत्पन्न होगी, अपने कार्य को पूर्ण करने में कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। परंतु यदि आप डटे रहे, कठिनाइयों से डरे नहीं, तो आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। इस समय अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिए। जानवरों से चोट लगने की संभावना है, इसीलिए जानवर से भी सावधान रहने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की हेल्प करेंगे, परोपकारिता के भाव आपके मन में रहेंगे और लोगों के लिए सेवा भाव, मानवता का भाव आपके अंदर कूट कूट कर भरेगा। यानी समाज सेवा के कार्यों में आप संलग्न रहेंगे और इससे आपको आत्मिक संतुष्टि की भी अनुभूति होगी। ये टाइम धार्मिक कार्यक्रमों में संलग्न रहने का भी रहेगा। आपको एक धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा भी अपने घर में बनाते हुए दिखाई देंगे। माता पिता, भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छा समय आपका ये व्यतीत होने वाला है। इस समय आप यदि लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक रहते हैं या ट्रेडिंग के इच्छुक रहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये समय आपके लिए अनुकूल है इन सभी चीज़ों के लिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई ढिलाई महसूस होगी, यानी आपका स्वास्थ्य आपको सही नहीं लगेगा। छोटी मोटी कुछ थकान, कमजोरी, कुछ मौसमी बीमारियां, सर्द गर्म हो जाना, जुकाम, खांसी, हल्का सा बुखार होना, ऐसी कुछ समस्याओं से आप घिर सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको जहां तक हो सके अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य की केयर करें, क्योंकि काया हमारे लिए सर्वोपरि है। हम हमारे शरीर को जितना देते हैं, शरीर उतना ही रिटर्न में हमको देता है। इसीलिए अपने शरीर को जरूर दीजिए समय, और ये समय आप शरीर को जो देंगे वो आपको दुगना आपको रिटर्न देगा। इसीलिए पहला सुख निरोगी काया के तर्ज पर चलते हुए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, इसीलिए बजट देखकर आपको चलना पड़ेगा। गलत संगति से इस समय आपको बचना पड़ेगा। ओवरऑल ये टाइम सतर्कता से चलने का रहेगा। सप्ताह का मेड आपके लिए अच्छा है। इस समय आपको अपना दाम्पत्य जीवन का सुख भरपूर प्राप्त होगा। आपके जीवन साथी के सहयोग से आप अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर लेंगे। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके कोई बहुत लंबे टाइम से कोई खोई हुई वस्तु है तो वो आपके जीवन साथी की मदद से आपको पुनः प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपकी कोई पुरानी महत्वाकांक्षा भी पूर्ण हो जाएगी। सप्ताह का एंड आपके लिए फिर थोड़ा सा समस्याओं भरा रह सकता है, इसीलिए इस समय जितना हो सके अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि ये समय ससुराल के मामलों में थोड़ा सा टिपिकल आपके लिए बन सकता है। ससुराल के रिश्तों में कुछ खींचतान का माहौल आप फेस करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल पूरा सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा ये टिपिकल ही रहने वाला है, समस्याओं से भरा हुआ रहने वाला है। इसलिए अगर आपने सूझबूझ नहीं रखी तो कठिनाइयां बढ़ती चली जा सकती है। आपका शुभ रंग रहेगा लाल। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। खासकर विद्यार्थी वर्ग का कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। वहीं संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए मान सम्मान को बढ़ाने का समय रहेगा। ये समय आपके वर्क प्लेस पर भी अच्छी उपलब्धियों को गेन करने का रहेगा। आप बहुत सारी उपलब्धियों को अपने कार्य क्षेत्र में गेन करेंगे। बहुत से बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। इस समय शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, इसीलिए आपको अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। और शत्रुओं के ऊपर टारगेट करने की अपेक्षा यदि आप अपने काम पर
ध्यान देंगे और अपने काम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो वो स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। इसीलिए अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करें। ननिहाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वहीं इस समय फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, जिस वजह से कर्ज लेने की नौबत भी आपको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर अपने खर्चों को तोल मोल कर खर्च करें, अपने रुपए पैसे का ध्यान रखें और रकम के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी रखें। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा है। इस समय आप अपने परिवार के सदस्यों की शिकायतें दूर करेंगे, यानी वो जो आपको कहते हैं कि आप उन्हें समय नहीं देते, अब आप उनको भरपूर समय देंगे, उनके साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपके पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई नजर आएगी। लव रिलेशनशिप में तो आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। वीकेंड पूरा एंजॉय करेंगे। मित्रों के साथ भी आपका कुछ समय व्यतीत होगा और गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स में आप इस समय व्यस्त रहने वाले हैं। और व्यक्ति को काम के साथ साथ अपने लिए थोड़ा समय निकालना भी चाहिए। वो समय आपका खुद का होता है, आपके परिवार का होता है। इसीलिए आपको वीकेंड पर अपने परिवार को पूरा टाइम देना जरूरी है। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। प्रॉपर्टी के लेन देन के कार्य है तो बहुत सावधानी रखें, क्योंकि ऐसे कार्यों में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। कोई भी पेपर अगर आप साइन करने जा रहे हैं तो पहले उन पेपर्स को पढ़ें, उसके बाद आप साइन करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। वाहन चलाते समय भी आपको इस समय सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई भी बड़ा और नया इन्वेस्टमेंट आपको इस समय नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग का रिजल्ट भी निराशाजनक आ सकता है, इसीलिए आप अपना मेंटली अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखिए। देखिए, मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत किए जाइए, आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। अब तक जो समस्याएं चल रही थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वर्क प्लेस पर बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। एक नई जिम्मेदारी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। संतान सुख आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में आपकी निपुणता इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। इस समय बहुत ही सतर्क होकर आपको चलना पड़ेगा। नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, इसीलिए अपना बजट देखकर और आपको एक बजट तय करते हुए प्रतिदिन का, उसके बाद में आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। इस समय गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपके ऊपर भारी पड़ सकता है और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा भी बिल्कुल ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। यानी वीकेंड पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, गलत संगति से बचना पड़ेगा और गलत आदत का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो थोड़ी सावधानियों के साथ आप अपने वीकेंड को एक्सपेंड कीजिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके पराक्रम से होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर होगी, पावर बढ़ेगा, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। इस समय आपका सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा और राजनीति में अगर आपकी पकड़ मजबूत है तो और अधिक मजबूत होती हुई दिखाई देगी। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय दूध डेयरी से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए अच्छा लाभ की स्थितियां नहीं है, थोड़ा सा संभल के चलें। और किसान वर्ग को भी निराशा हो सकती है, आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त नहीं होगा, परंतु आप मेहनत किए जाए, आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ये टाइम आपके पारिवारिक कलह के वातावरण को भी और अधिक बढ़ाएगा, इसलिए इस समय वाणी को तोल मोल कर जरूर बोलिएगा, क्योंकि आपके मुंह से निकला हुआ शब्द बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए संभल कर रहिएगा, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बहुत केयरफुली आगे बढ़िएगा। सप्ताह का
एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपनी हॉबी को समय देंगे, कला के माध्यम से आप अपनी हॉबी को एक अलग पहचान देंगे। जो भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हों उनकी प्रसिद्धि का ये समय रहेगा। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए मान सम्मान को बढ़ाने का टाइम रहेगा। बच्चों के साथ एक अच्छा टाइम आप एक्सपेंड करेंगे और कुछ ऐसी बातें जो आपको अब तक अपने बच्चों की पता नहीं थी, जो प्रतिभाएं बच्चों की पता नहीं थी, वो प्रतिभाएं आपको अब देखने को मिलेगी, जिससे आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये समय आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हुआ रहेगा। आप भगवान की भक्ति, पूजन, भजन ऐसे कार्यक्रमों में अधिक व्यस्त रहने वाले हैं और किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा काला। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान ले धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको बहुत अच्छा कुटुंब से सहयोग प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है वो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा और शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको इस समय होती हुई दिखाई देगी। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। कोई शादी सगाई जैसे मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी आप अपने घर में बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा टेंडर मिलने की संभावना भी बनी हुई है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आ रही दिक्कतों को दूर करने में उनका मार्गदर्शन आपके बहुत काम आएगा। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगी, जिससे आप अपने आप को एकदम से रिफ्रेश महसूस करेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। हालांकि ये समय अगर आपने सतर्कता रखी तो आपको इसके शुभ और लाभदायक परिणाम मिलेंगे, अन्यथा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है। घर में वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। वहीं प्रॉपर्टी के लेन देन के कार्यों में भी रुकावटें उत्पन्न हो सकती है। इस समय वाहन चलाएं तो बहुत सावधानी से चलाएं क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा भी बना हुआ है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर वीकेंड पे बहुत शांति से इस समय को आपको निकालना है। कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे आपके अपनों का मन दुख जाए। तो थोड़ा सा संभल कर रहेंगे तो ये वीकेंड निकल जाएगा। आने वाले समय में आपको लाभदायक स्थितियां देखने को मिलेगी, अन्यथा समस्याएं बढ़ जाएगी और वो मल्टीपल लेवल पे बढ़ती चली जाएगी और आपको उनको सही करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का अनुभव होगा। तो थोड़ा सा संभल कर और सतर्कता के साथ चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके पर्सनैलिटी को और अधिक इम्प्रूव करने से रहेगी, यानी आप अपनी कमियों को निखारेंगे और अपनी पर्सनैलिटी में एक सौम्यता लेकर आएंगे जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। शत्रु भी आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। ये समय परायों को भी अपना बनाने का रहेगा। ददियाल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। दादा दादी का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी सहायता से आपकी कोई बड़ी जिज्ञासा का शमन भी इस समय होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छे धन लाभ की स्थितियां लेकर आएगा। इस समय आप बैंकों में धन जमा कराने में व्यस्त रहेंगे। घर की महिलाओं के लिए सोने आभूषणों की खरीदारी करेंगे। वहीं वर्क प्लेस पर बॉस से इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलने के चांसेस भी इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड और भी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। इस समय आप अपनी कोई पुरानी इच्छा, बहुत लंबे टाइम से आपके मन में चल रही थी, उस इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। पारिवारिक स्थितियां बहुत ही सुदृढ़ रहेगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ चला जाएगा। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो घर का कोई बड़ा बैठेगा और इस विवाद को आपसी तालमेल से ही सॉल्व कर दिया जाएगा जिससे आपकी बहुत बड़ी टेंशन रिलीज हो जाएगी। यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही अच्छे परिणाम वाला रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा पीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि
और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, खर्चों में अनर्गल वृद्धि होगी जिससे आप थोड़े से टेंशन में आ जाएंगे, बजट बिगड़ जाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल होगी और इसी टेंशन में आप अपने वर्क प्लेस पर भी किसी से उलझ जाएंगे और ये उलझन आपको बड़ी कठिनाई में डाल सकती है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए इन सभी समस्याओं से बचने के लिए बजट देखकर चलें और किसी भी प्रकार की टेंशन को अपने ऊपर हावी करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, इसीलिए समय कभी भी एक सा नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। सप्ताह के मिड में आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, आप अपने स्वभाव में सौम्यता लाएंगे, गुस्सा थोड़ा सा कम होगा, अग्रेशन थोड़ा सा कम होगा जिससे लोग आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। इस समय आपको ददियाल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपके चाचा के सहयोग से आप अपने काम में आ रही उलझनों को दूर कर पाएंगे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप उनके साथ करते हुए भी दिखाई देंगे। परंतु यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम कोई भी डिसीजन लेने में हो सकती है, कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परंतु उसके लिए भी आपको आपके पारिवारिक सदस्य बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक तौर पर आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे, कुटुंब में आपकी एक अलग पहचान बनेगी, रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप के कार्यक्रमों में आप व्यस्त रहेंगे, वहीं घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी और खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों को लेकर कोई पिकनिक का, कोई शॉर्ट ट्रिप का, कोई घूमने का प्रोग्राम भी बनाते हुए दिखाई देंगे जिससे रिश्ते और अधिक रिफ्रेश हो जाएंगे और एक ताजगी सी आपको अपने रिश्तों में महसूस होगी। आपका शुभ रंग रहेगा नींबू पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपको अच्छे लाभ की स्थितियों से देखने को मिलेगी। इस शुरुआत में अगर आपको अच्छा लाभ मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अधिक अप हो जाएगा। इस समय आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। शेयर मार्केट में आपके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही लाभदायक रहेगा, लॉटरी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर कुछ अटकी हुई योजनाओं से भी आपको पैसा मिलेगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अधिक अप हो जाएगा। पर सप्ताह के मिड में आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर देंगे जिससे लाभ की स्थितियां नुकसान की स्थितियों में परिवर्तित हो जाएगी और जहां खड़े थे वहीं खड़े रह जाएंगे। इसीलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर हो सके तो आप अपने पारिवारिक सदस्य या आपकी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिससे आप सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करते हैं उससे पूछ कर इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप कोई भी गलत डिसीजन से बच पाएं। ये समय बहुत संभल कर चलने का है। वर्क प्लेस पर भी किसी के साथ उलझने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो के झगड़ों में अगर आप फंसे तो वो दोनों तो अपना झगड़ा निपटा के निकल जाएंगे और आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। आपको गलत तरीके से कमाए हुए धन की वजह से या फिर झूठे आरोप की वजह से जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय चलना पड़ेगा। बजट देखकर चलें तो और भी अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्थितियां इतनी फेवर में नहीं रहेगी, इसीलिए आपको अपने पारिवारिक रिश्तों को भी लेकर चलना पड़ेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप कुछ इंप्रूवमेंट अपने काम करने के तरीकों में, अपने स्वभाव में करते हुए दिखाई देंगे और ये इंप्रूवमेंट सबको अच्छा लगेगा। वर्क प्लेस पर कोई बड़ी योजना आपको संचालित करने को मिल सकती है, यानी उसको रिप्रेजेंट करने का काम आप करेंगे। इस समय नौकरी में भी आपको अपने बॉस का, अपने अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा जिससे आप अपने काम में आ रही उलझनों को दूर कर लेंगे। कोई बड़ी जिज्ञासा आपके बड़ों की मदद से दूर हो जाएगी और आपका मन बहुत ही शांत हो जाएगा। तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा काम एंड कूल रहने का रहेगा। जितना शांत रहेंगे उतना ही मैच्योरिटी से आप डिसीजन ले पाएंगे। इसीलिए अस्थिरता को अपने मन में घर मत करने दीजिएगा और टेंशन को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं करना है। योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम से अपने आप को जोड़िए ताकि आपकी टेंशन फटाफट से रिलीज हो जाए और आप बहुत अच्छा और हैप्पी अपने मन में फील करें। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। तो ये था 5 अप्रैल सोमवार से 10 अप्रैल रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। और वीकेंड पर आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये सप्ताह आपके लिए क्या उपायों वाला रहना चाहिए,
उसके बारे में अब मैं बताऊंगी। देखिए वैसे तो नवरात्रे आने वाले हैं, तो आप नवरात्रों के अंदर कोई भी पूजा, जैसे अलग अलग देवियों का अलग अलग कार्य होता है, उन पूजाओं से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको, अगर आपके जीवन में शक्ति का संवहन नहीं हो रहा है, कोई काम में दिक्कतें आ रही है, शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो आपको नवरात्रि में बगलामुखी साधना जरूर करनी चाहिए। उसके लिए आपको इस वीक ही सारी सामग्री जुटा लेनी है। पीले वस्त्र आपको जुटाने हैं, पीले फूल बगलामुखी माँ को चढ़ाना है, बगलामुखी यंत्र या बगलामुखी चौकी को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें और बगलामुखी साधना जरूर करें। बगलामुखी माँ के बीज मंत्र का जाप करें, इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी। तो अगर आप अपने जीवन में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, तो इस साधना को नवरात्रि के दौरान जरूर संपन्न करें, क्योंकि नवरात्रि में जो भी आप काम करते हैं, मंत्र साधनाओं का जाप करते हैं, वो सभी साधनाओं का कई गुना अधिक रिजल्ट हमें देखने को मिलता है और वो स्वयं ही मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, वो साधनाएं स्वयं ही संपन्न हो जाती है। इसीलिए नवरात्रि में इस साधना को जरूर संपन्न कीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अगर कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। नमस्कार।